अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सैंडिस कंपाउंड मैदान में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर असीम दास के साथ योग कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे लोगों ने दीप जलाकर की। वहीं योग गुरु राजीव मिश्रा के द्वारा लोगों को योग कराया गया। इस अवसर पर लोगों ने योग को प्रतिदिन करने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में काफी संख्या में युवक एवं युवतियों के सहित बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। वहीं योग हेल्थ क्लब के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रैली निकाली गई। रैली सैंडिस कंपाउंड की चारों ओर घूम घूम कर लोगों को जागरूक करती रही। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह किसी तालाब, नदी या तटबंध की नहीं है। यह तस्वीर है स्मार्ट सिटी भागलपुर को कहलगांव पीरपैंती होते हुए पड़ोसी राज्य झारखंड से जोड़ने वाले मुख्य सड़क NH 80 की दुर्दशा की। सड़क पर गड्ढा या गड्ढे में सड़क या तो पहले से जाहिर था, लेकिन इस बार मछली पकड़ने का मामला सामने आया है। घोगा में NH 80 के गड्ढों में भी मछलियां मिली है। सड़कों पर मछली पकड़ने की होड़ सी लगी दिखी। NH 80 मुख्य मार्ग की दर्द भरी कहानियों के पाठ में एक नया अध्याय जुड़ा, जो कि वास्तविकता की बुनियाद पर सरकार के रवैये को दर्शाती हुई बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह रही थी। सड़क पर जमे पानी में छोटे बड़े बच्चे मछलियां पकड़ने में व्यस्त थे। लोग मछलियां पकड़ पकड़ के अपने घरों की ओर भाग रहे थे। कई मछलियां ट्रक के जोड़े चक्के के बीच फंसी रही, जिसे आसानी से लोग हाथों से पकड़ रहे थे। कुछ बच्चे मुसहरी को जाल के रूप में प्रयोग कर मछली पकड़ रहे थे, तो कुछ लुंगी को जाल के रूप में प्रयोग कर रहे थे। उस वक्त का दृश्य काफी रोचक लग रहा था, क्योंकि बिना कुछ कहे सिस्टम के रवैये पर एक गहरी चोट पड़ रही थी। लोग सरकार व नेता पर तंज कसने से भी नहीं चूक रहे थे, क्योंकि वर्तमान JDU सांसद अजय कुमार का पैतृक गांव भी वही था। कुल मिलाकर नजारा कम पानी के बड़े तालाब में मछली पकड़ने की स्थिति को दर्शा रहा था। उबड़ खाबड़ गड्ढे में वर्षा का पानी भरा होने से लोगों को अक्सर धोखा होता है। कई लोग इस गड्ढे में गिरते पछड़ते हैं। मछली लेकर कहलगांव जा रही पिकअप वैन का पहिया पानी भरे गड्ढे में फंसकर पलटते पलटते बचा। उसी दौरान पिकअप में लदी जिंदा मछलियां सैकड़ों की संख्या में सड़क पर गिर गई और पानी में इधर उधर भागने लगी। उक्त मछलियों को ही पकड़ने के लिए ग्रामीण सड़क पर बने गड्ढों में जाल लगाना शुरू कर दिया। कुछ लोग हाथ से ही मछली पकड़ रहे थे। NH की सड़कों पर मछली पकड़ने का नजारा 2 घंटे से भी अधिक समय तक चलता रहा। हालांकि देर शाम तक सड़क पर बने गड्ढे व जमे पानी में मछली मिलने का सिलसिला जारी रहा। सड़कों पर ज्यादा पानी होने से मछलियां दूर दूर तक फैल गई। लोग शाम तक प्रयास करते रहे और छिटपुट मछलियां मिलती रही। पूरे बिहार में NH 80 की दुर्दशा व बदनुमा दाग लिए सरकारी कार्य की ख्याति जग जाहिर है। लोग एक बार गुजर गए, वो दोबारा इस मार्ग पर नहीं आना चाहते। खासकर घोगा सीमा से गुजरने के दौरान लोगों की रूहें कांप जाती हैं। भागलपुर में अब डोम राजा की मनमानी पर नगर निगम ने अंकुश लगा दिया है। शमशान घाट में मुखाग्नि देने के एवज में नगर निगम प्रशासन ने 1100 रुपये तय कर दिए हैं। वहीं BPL परिवार वालों को 500 रुपये देने होंगे। जबकि डोम राजाओं का कहना है पहले और शहरों में से शुरू करें, तभी भागलपुर में इसका पालन होगा। भागलपुर नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त और अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बरारी शमशान घाट के डोम राजाओं के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें शमशान घाट में अंतिम संस्कार में होने वाले सामान्य सब के लिए मुखाग्नि देने के एवज में नगर निगम प्रशासन के द्वारा 1100 की राशि फिक्स की गई है। वहीं BPL परिवार के लिए 500 रुपये की राशि निर्धारित कर दी गई है, जिसका विरोध डोम राजाओं के द्वारा किया गया। जिला प्रशासन को लगातार शिकायत मिल रही थी कि बरारी स्थित शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों से जबरदस्ती मुखाग्नि देने के नाम पर मनमाने रुपये की वसूली होती है, जिसकी सूचना पर जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन द्वारा गहन मंथन किया गया और बैठक में यह फैसला लिया गया कि जो राशि निर्धारित की गई है उससे अधिक पैसे मांगने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं डोम राजाओं का कहना है कि पहले अन्य शहरों में राशि फिक्स की जाए, इसके बाद यहां इसे लागू किया जाए, और वो लोग इसे मानने को तैयार नहीं। वहीं नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि अगर प्रशासन के द्वारा तय रेट पर कोई फेरबदल करने की कोशिश। देखिए, हम लोगों को लगातार जो है इस तरीके की शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जो नगर निगम द्वारा शब्दागृह बनाया गया है, विद्युत शब्दागृह, उसके बगल में ही बहुत से लोग जो है अपने संस्कार जो है, अंतिम संस्कार जो है अपने रीति रिवाज के माध्यम से जलाने की प्रक्रिया में वो करते हैं। और उस प्रक्रिया में जो कुछ समुदाय के लोग हैं वो अपना मुखाग्नि देते हैं और उसके एवज में उनसे जो है किसी भी तरीके का मनमाने दाम जो है वो उनसे लिए जाते थे। इस तरीके की काफ़ी शिकायतें हम लोगों को प्राप्त हुई थी। हम लोग अपने तरफ से भी पता करवाए और एक बैठक जो है SDO साहब को
और सभी डोम राजा जो भी कम्युनिटी से आते हैं लोग, उनको बुलाया गया था कि इस विषय में विचार विमर्श करके एक ऐसा जो है वो दाम रखा जाए, इसका एक ऐसा रेट रखा जाए जो सभी लोगों के लिए सुविधाजनक रहे, और उनका भी बातें सुना गया। तो इस क्रम में जो बताया गया है कि जो भी हमारे पास कितने 63 लोग हैं, वो एक ही परिवार के ज़्यादातर सदस्य हैं। किसी परिवार में 5 लोग हैं, किसी परिवार में 6 लोग हैं। तो उन्हीं परिवार में से कभी माता आती हैं, कभी पिता आते हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। लेकिन हम लोग उनकी समस्याओं को सुने। उनका 2 चीज़ें मेन है कि एक तो वो साफ़ सफाई करने के लिए कुछ लोग रखते हैं, 4-5 लोग रखते हैं जो करता है, या फिर जो बाकी प्रक्रिया होती है कभी कभी शव को ले जाना या लकड़ी वगैरह का, तो उसके उनका सुना गया। उनके द्वारा 2100 रुपये का बात किया गया। हम लोग चूँकि जो है सरकारी रेट को उतना ज़्यादा नहीं भी रख सकते हैं, और आसपास का जो दर चल रहा है उसका आकलन करते हुए अब हम लोग इस डिसीजन पे पहुँचे हैं कि 2 तरीके का कैटेगरी रहेगा। सामान्य जाति के जो भी सामान्य वर्ग का रहेगा उसके लिए जो है 1100 रुपये फ़िक्स किया गया है इसका मुखाग्नि देने का जो शुल्क रहेगा, और जो BPL कार्डधारी रहेगा उसके लिए 500 रुपये का शुल्क देने के लिए हम लोग किए हैं। बाकी इन लोगों का अपना एक कंप्लेन है कि बहुत सारा लोग जो है गरीब है, तो इनका हम लोग एक सर्वे करवाएंगे, और जो भी योजनाएं इनको सरकारी आवास से रिलेटेड, शौचालय, राशन कार्ड जिसका नहीं बना होगा, जहाँ जहाँ ये लोग वंचित हैं, उसको भी हम लोग उनको जो है योजनाओं का लाभ देने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके बाद भी अगर फिर से माने ये लोग मनमानी पर उतरते हैं, किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अगर कोई इससे ज़्यादा रेट लिया हुआ और हमारे पास कोई कंप्लेन आएगा तो उसको सख्ती से हम लोग करेंगे। दूसरा है कि इससे जो भी रेट रहेगा उस पर हम उसको बोर्ड पे लगाएंगे, और ये बात जो है मीडिया के माध्यम से भी सभी लोगों को बताई जाएगी कि ये रेट है जो वो फिक्स हो चुका है। लेकिन इसमें साथ ही साथ ये भी है कि अगर कुछ लोग स्वेच्छा से अपना कुछ भी देना चाहते हैं तो निगम को कोई आपत्ति नहीं है। उसके ऊपर, उस शुल्क के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति अपना स्वेच्छा से कितना भी देना चाहता है तो वो दे सकता है। जी होना चाहिए फिक्स, तब होना चाहिए मुंगेर, तब पटना होना चाहिए, सुतालगंज होना चाहिए, बरारी होना चाहिए, कहलगांव होना चाहिए, कहलगांव होना चाहिए, ये बरारिया होना चाहिए। रेट फिक्स किया गया है 1100। तो हम नहीं मानेंगे सर, कैसे मानेंगे? कोई सोना देता है, कोई गाड़ी देता है, कोई जमीन देता है। किराया बोलिए क्या लीजिएगा? क्या नाम है? सुतारा डोम। आप लोग इसका मैंने ये जो फैसला है ये नहीं मानेंगे सर। हम ऐसे लार दुलार से मांग के खाते हैं, और राजा में राजा बोलते हैं कि क्या लीजिएगा? गाड़ियों देता है, जमीन भी। भागलपुर में प्रशासन कितना भी अपराध पर लगाम कसने की कोशिश कर ले, परंतु कहीं न कहीं प्रशासन फेल होती दिखती है। भागलपुर में बीते कुछ दिनों पहले 2 लूटकांड सामने आए थे, लेकिन अपराधी फरार चल रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने अपनी कमर कसी और डकैती के 2 कांडों का उद्भेदन करते हुए सामानों की रिकवरी भी हुई और कई अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया। जानकारी प्रेस वार्ता कर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने दी। उन्होंने बताया कि 6 जून को करीब 2:30 बजे सुबह बेलखुरिया स्थित टुट्टा पुल के पास संतोष मंडल एवं उसके मजदूर एवं पिकअप चालक व मालिक भिकारी यादव, जो रजनपुर पिकअप वैन पर डीजे लोड कर नसरत खानी ललमटिया आ रहा था, टुट्टा पुल के पास 9 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा संतोष मंडल पिकअप चालक और भिखारी यादव एवं मजदूर को कुआं के पास ले जाकर रस्सी से बांध दिया गया था और 4 मोबाइल और 600 रुपये ले लिए गए थे। साथ ही अपराध कर्मी पिकअप पर लोड, डीजे और जनरेटर लेके चले गए थे। इस संबंध में नाथनगर मधुसूदनपुर थाने में अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध केस दर्ज कराई गई थी। तकनीकी अनुसंधान एवं सूचना संकलन पर 4 अपराधियों एवं लूटी हुए सामान को ही बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त रोहित कुमार, घनश्याम कुमार, मोहम्मद सोनम और जावेद इकबाल है। साथ ही उनके साथ पुराना जनरेटर, लकड़ी प्लास्टिक के फ्रेम बने LED, पुराना स्टेबलाइजर, स्पीकर के अलावे कई चीजें बरामद हुई है। जानकारी सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने दी। उन्होंने कहा कि चारों गिरफ्तार युवक में मोहम्मद सोनम और जावेद इकबाल का आपराधिक इतिहास भी रहा है। वहीं दूसरे कांड में 20 जून को तकरीबन 12:10 रात्रि में गोल सड़क चौक घोघा के निकट शंकर पुल के पास अज्ञात अपराधियों द्वारा हथियार के बल पर लूटपाट किया गया था। उक्त सूचना के आलोक में वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देश के अनुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव के नेतृत्व में थानाध्यक्ष कहलगांव, थानाध्यक्ष घोघा एवं थानाध्यक्ष सबौर के द्वारा लगातार छापेमारी की गई और अज्ञात अपराधियों द्वारा घटनाक्रम में उपयोग में लाए गए मोटरसाइकिल, रुपये के साथ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। अन्य 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है। गिरफ्तार युवक में राजा कुमार, करण कुमार, पिंटू कुमार और कृष्णा कुमार है। उनके पास से विभिन्न कंपनियों की कुल 5 मोबाइल, 51 रुपये के साथ इस घटना में उपयोग में लाए गए पैशन प्रो मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। बताते चले कि अभियुक्त राजा कुमार का आपराधिक इतिहास भी रहा है।
आधुनिक युग में परंपरागत किचन से हटकर लोग मॉड्यूलर किचन को ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि अभी तक भागलपुर में मॉड्यूलर किचन लगवाने वालों के लिए ज्यादा चॉइस उपलब्ध नहीं थी, मगर अब मॉड्यूलर किचन में देश की पसंदीदा नाम कुचिना का शोरूम अब भागलपुर में खुल गया है। उद्घाटन कुचिना के मैनेजिंग डायरेक्टर नवनीत बाजोरिया और बीहपुर विधानसभा के एमएलए इंजीनियर शैलेंद्र द्वारा फीता काटकर कृष्णा एजेंसी शोरूम में किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि कुचिना में यहां हर रेंज की मॉड्यूलर किचन वार्डरोब के साथ साथ कंप्लीट किचन सॉल्यूशन उपलब्ध है। इस कंपनी के कई बड़े शहरों में शोरूम है। भागलपुर में यह पहला शोरूम है जहां आपको आपके किचन के कई विकल्प मिलेंगे। मौके पर कंपनी के स्टेट हेड सुदीप चक्रवर्ती, एरिया सेल्स मैनेजर संतोष कुमार, इंडिया हेड कुशल बनर्जी, रीजनल सेल्स हेड अमिताभ घोष, कुचिना प्लांट्स के जोनल सेल्स हेड अमिताभ घोष, रंजीत कुमार के अलावे भागलपुर के कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। आज जैसे भागलपुर में देख रहे थे हम मॉडलर किचन की शोरूम की ओपनिंग कर रहे हैं, तो बेसिकली कुचिना जो है वो चिमनी और किचन अप्लाइंसेस के नाम से जानी जाती थी, बट किचन वगैरह में ये भागलपुर में पहला प्रयोग है। अब आप जानते हैं कि आजकल लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, लोग मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, सबको सब कुछ चाहिए, लाइफस्टाइल चेंज होती जा रही है, टाइम भी कम है, लोगों को सजावट भी चाहिए और हेडेक भी नहीं चाहिए कि तुरंत काम हो जाए। तो मॉडलर किचन मतलब है कि आपको ऑर्डर प्लेस करना है, बाकी सारा काम हम कर देंगे, मेजरमेंट लेने से लेके आपके इंस्टॉलेशन से लेके, तो बिना हेडेक के आपके घर में सुंदर व्यवस्थित किचन हो जाता है, जो कि मेंटेनेंस फ्री भी है और कोई गंदगी भी नहीं है। और आप इसको इस्तेमाल करते तो आपको लगता है कि आप घर का एक पार्टी है। जैसे पहले लोग किचन को दिखाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो एक गंदा हो जाता था धुएं की वजह से। अब आप देख रहे हैं ओपन किचन है, अब ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कम बजट में अच्छी किचन आपके स्टाइल और कलर के अनुसार आप पहले ही देख के इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये खासियत है। ये हम तो भागलपुर में 1991 से हैं और कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं। हम लोग यहाँ पर अनेकों मकान बनाए और पहले हम लोग अपने कारपेंटर के माध्यम से, अपने जो मिस्त्री होते थे उनके माध्यम से हम लोग किचन बनाते थे। लेकिन अब तो दुनिया फास्ट हो गई है, टेक्नोक्रेट्स का ज़माना आया है ना। किचन जो है हमारे इनके जो ऑनर हैं वो भी आए हुए हैं कलकत्ता से और हमारे क्षेत्र के ही हैं, तो हम लोग तो चाहेंगे ये पहला प्रयोग है भागलपुर में। और जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन से संबंधित है हम सभी बिल्डर को बताएंगे कि भाई एक अच्छा यहाँ पर मॉड्यूलर किचन खुला है, उसमें आप जाइए। और आज यहाँ आए, बड़ा अच्छा लग रहा है और फ्रंट में ये भी अपार्टमेंट मेरा ही बनाया संयोग से, इसलिए हम तो हृदय से शुभकामना देते हैं ये अच्छा से आगे बढ़े और सभी लोग इसका इस्तेमाल करें। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के सुर्खीकल मोहल्ले में देर रात सौरभ कुमार नामक युवक को अपराधियों के द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया, जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में किया जा रहा है। सौरभ के दोस्त नितेश ने बताया कि वो जिस लॉज में रहता है उसके मकान मालिक के द्वारा पानी को लेकर हुए विवाद के कारण रूम खाली करने को लेकर विवाद हुआ था और ये लोग रूम खाली करने वाले थे। लेकिन रात में जब सौरभ लॉज आया और वहां से घर वापस लौट रहा था, इसी क्रम में लॉज मालिक के द्वारा 15 से 20 लड़कों को बुलाकर पहले सौरभ के साथ मारपीट की गई, वहीं उसे गोली भी मारकर घायल कर दिया गया। जिसके बाद आसपास के लोगों ने उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घटना की सूचना पर बरारी पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। सूत्रों की माने तो मारपीट और गोली मारने की घटना किसी अन्य कारण से हुई है जिसे छुपाया जा रहा है। सौरभ नाम था सर। बात है कि हम फ्रेंड आया था मिलने के लिए, ठीक है सर। तो ये सब जिसके रूम में रहते हैं तो लड़का ले बुलाया था, तो कुछ बहस हुआ था तो हम ही सबसे, तो वो बोला कि हम लड़का बुलाते हैं, मार हो ठीक करेगा। तो उधर से 20-30 लड़का एक बजे के अंदर घुस गए, जा रहा था घर, तो एक बजे के इसको ही मार दिया। क्या चीज़ से मारा? अब ये तूने सर लाइट कटा हुआ था, गोली भी चला था? जी गोली चला, आवाज़ किया तब हम मकान मालिक? नहीं, मकान मालिक नहीं था। तब कोई बोले तो 15-20 लड़का आया था। कौन लड़का था वो? किस चीज़ को लेकर झंझट हुआ था? वो खुद सर रूम रहने थी, जो मालिक है ना वही बुलाया था उस लड़के को। मालिक बुलाया था लड़का लोग को? जी। काहे बुलाया था? मार करने के लिए। क्या चीज़ पर झंझट था? झंझट कुछ नहीं था। तब वो हमको बोला था कि हम वही नया रेंटर आया था, तो वो पूछा कि क्या पानी का इशू है,
तो वो बोला कि तुम बोलने वाले का कौन हो, तो 1 तारीख को तुम रूम खाली कर। तो हम खाली करने वाले थे, तो बोले एडवांस पैसा दिए हैं तो आपको रूम खाली करवाना, तो कोई भी कानूनी तरह होता है। तो वो बोला कि नहीं खाली करवाना होगा, नहीं तो हम खाली करवा देंगे। ऐसे ही। क्या नाम है मकान मालिक का? नाम तो सर उसका हस्बैंड नहीं है, उसका हस्बैंड नहीं है, उसका बेटा है रवि। क्या नाम है बेटा का? रवि। रवि कहाँ रहता है? वो रहता है सर तो वहीं तिल सुर्खी का। 14 जुलाई से शुरू हो रहे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में कमिश्नर दयानिधान पांडे की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान डीआईजी विवेकानंद, भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, बांका जिलाधिकारी अंशुल कुमार, भागलपुर के सीनियर एसपी बाबूराम, भागलपुर और बांका के उप विकास आयुक्त सहित सभी विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे। भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन और बांका डीएम अंशु कुमार ने प्रमंडलीय आयुक्त को श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही तैयारियों के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त ने अधिकारियों को सबसे पहले कांवरिया पथ को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। साथ ही साफ सफाई, पेयजल, बिजली की व्यवस्था, कांवरियों के ठहरने की व्यवस्था, सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती और स्वास्थ्य संबंधी शिविर लगाने को लेकर जल्द से जल्द आगे कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली तथा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्र एवं जुडिशियल ऑफिसर ने सामूहिक रूप से दीप जलाकर किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा के अलावा जुडिशरी के सभी पदाधिकारी, सिविल कोर्ट के कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि योग हमारे मन मस्तिष्क को स्वस्थ करता है और मन स्वस्थ रहता है तो हम कोई भी कार्य पूरी ऊर्जा से कर पाते हैं, इसलिए हमें योग करना चाहिए। साथ उन्होंने कहा कि 3 महीने तक अगर आप लगातार योग करते हैं तो आपके अंदर जो निगेटिविटी है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आप हर रोज पॉजिटिव सोचेंगे। इसलिए निरंतर योग करें, मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखें। भारत सरकार के ही प्रयासों से और ये हमारी संस्कृति का अभिन्न रंग रहा। थोड़े दिन से कुछ ये अछूता रहा, तो अब ये फिर से पुनः एक जागृत हुआ इस पद्धति को। और ये पद्धति देखिए अपने जीवन को भी पॉजिटिव, जो भी आपके सकारात्मक विचार हैं, इसको करने से यदि आप लगातार 3 महीने करते रहें मिनिमम, तो इतना ज़रूर है कि आपके जो चिंतन में जो नकारात्मकता है वो दूर हो जाएगी, शरीर आपका फिट रहेगा। तो ये सबको करने के लिए है, किसी भी उम्र का व्यक्ति करे। हाँ, शुरुआत में किसी से पूछ ले कि कैसे करना है, तो ये आप निश्चित है कि जब आप पॉजिटिव विचारों से रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ अपने समाज को देंगे, अपने पड़ोस को देंगे, आप भी स्वस्थ रहेंगे और को सिखाइए। भागलपुर के बबरगंज थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान एक टेम्पो से 138 बोतल विदेशी शराब बरामद करते हुए 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड की ओर से शराब तस्कर शराब की खेप शहर में ला रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा एसआईटी की टीम के साथ अलीगंज चौक के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान एक टेम्पो में बने गुप्त तहखाने से शराब की बरामदगी की गई और शराब तस्कर सूरज सिंह और मोहम्मद समीम को गिरफ्तार किया गया। पुलिस गिरफ्तार शराब तस्करों से पूछताछ कर रही है और पता लगाने में जुटी हुई है कि शराब तस्कर कहां से शराब ला रहे थे और शहर में किसे डिलीवरी करनी थी। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। एडमिशन ओपन। कॉमर्स एवं साइंस के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला आपके शहर भागलपुर का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान माउंट जेवियर्स +2 स्कूल, डीएन सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। प्रवेश प्रारंभ हो चुका है, इसलिए अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए माउंट जेवियर्स +2 स्कूल को चुनें, क्योंकि इस स्कूल में अनुभवी और योग्य शिक्षकों के देखरेख में आपके बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया जाता है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल एक को एजुकेशनल शिक्षण संस्थान है जो अपने विद्यार्थियों की सफलता को ही अपनी सफलता मानता है। इस स्कूल ने सक्सेस रिजल्ट्स देकर यह साबित भी किया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल में विद्यार्थियों के लिए उत्तम पढ़ाई के साथ साथ हर तरह की सुविधाओं का ध्यान भी रखा गया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल के सारे शिक्षक अनुभवी और योग्य हैं। यहाँ रचनात्मक तरीके से बच्चों को शिक्षित किया जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी पर फोकस किया जाता है। एयर कंडीशनर डिजिटल क्लासरूम की फैसिलिटी है।
हर क्लासरूम में कोरोना से बचाव हेतु कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाता है। पढ़ाई के बाद बच्चों को स्टडी मटेरियल्स भी उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों के लिए लाइब्रेरी की फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए लैब फैसिलिटी भी उपलब्ध है। खेलकूद के लिए इंडोर गेम्स रूम की फैसिलिटी बच्चों के लिए उपलब्ध है। पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों को कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल विजिट कराए जाने की सुविधा उपलब्ध है। अब जरा सोचिए, इतनी सारी सुविधाओं के साथ आपके शहर में एक स्कूल आपके बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, तो फिर देर किस बात की। प्रवेश शुरू है। आप भी अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में कराएं और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करना छोड़ दें, क्योंकि माउंट जेवियर्स +2 स्कूल लेता है अपने विद्यार्थियों के सफलता की पूरी गारंटी। शहर में विश्वास का दूसरा नाम माउंट जेवियर्स +2 स्कूल, कॉमर्स एंड साइंस के विद्यार्थियों के लिए शहर का सबसे विश्वसनीय +2 स्कूल। हमारा पता है DN सिंह रोड, हरमनचक, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9973348386। पहचान बनाना है, कुछ अलग दिखाना होगा। माउंट जेवियर +2 स्कूल में उन सभी बातों का समावेश किया गया है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है। इसी कारण अपने अनुभव को शेयर करने के लिए हम यहाँ आए हैं और यहाँ पर मैं उस योग्यता का परिचय बच्चों में देखना चाहता हूँ। डॉक्टर पंकज टंडन।